आकर्षण का नियम कहता है कि आप जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करेंगे उसे ही अपने जीवन में आकर्षित करेंगे। आप जिस चीज़ पर ऊर्जा और ध्यान देंगे वह चीज़ आपके पास आएगी। इसलिए अगर आप अपने जीवन में अच्छी और सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपने ही जीवन में और भी अच्छी सकारात्मक चीज़ें आकर्षित करेंगे। मेरे गुरु डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन नामक व्यक्ति थे। जब मैं उनके लिए काम करता था तो उनकी संपत्ति $600 मिलियन थी। जब मैं शिकागो में एक शिक्षक था और सालाना $8,000 कमाता था तब उन्होंने मुझे आकर्षण के नियम के बारे में बताया। उन्होंने मुझसे कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो इतना बड़ा हो कि अगर तुम उसे हासिल कर लो तो तुम्हें पता चले कि ये उस रहस्य की वजह से हुआ है जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। मैंने तय किया कि उस साल $1,00,000 कमाना मेरा लक्ष्य है। मैंने $1,00,000 के नोट की एक छवि बनाई और उसे अपने बिस्तर के ऊपर छत पर लटका दिया। हर सुबह मैं उसे छवि को देखता था। मैं कल्पना करता था कि $1,00,000 होने पर कैसा महसूस करूँगा मैंने जो कुछ भी किया उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए था। साल के अंत में मैंने $97,000 कमाए थे और आकर्षण के नियम के इन विजुअलाइजेशन तकनीकों और ध्यान के बिना कुछ भी संभव नहीं था। मैं अपने जीवन में आकर्षण के नियम का प्रयोग करके उस लक्ष्य से आगे निकल गया हूँ। आकर्षण के नियम से संबंधित कुछ अन्य और भी बातें हैं। आकर्षण का नियम और कबीर। लेखक लिखते हैं कि दुनिया के सबसे महान जादूगर डेविड कॉपरफील्ड को मलेशिया में टेलीविज़न पर परफॉर्म करते देखने के बाद कबीर को 6 साल की उम्र में ही जादूगर बनने का शौक हो गया। बड़े होने के साथ साथ उनका जुनून बढ़ता गया और वह इसे अब अपने शौक के तौर पर रख नहीं पाए। द सक्सेस प्रिंसिपल्स की एक प्रति उनके हाथों में पहुंची और उन्हें पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गया। वे मलेशियाई डेविड कॉपरफील्ड बनना चाहते हैं। मन भी एक शक्तिशाली और कुछ लोग इसे जादुई चीज़ें कहेंगे। आकर्षण के नियम का एक बड़ा हिस्सा वह है जिसे मैं अभिनय करना पसंद करता हूँ। अगर आप ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि आप पहले से वही हैं जहां आप होना चाहते हैं तो ब्रह्मांड उन कंपनों पर प्रतिक्रिया करेगा। उन्होंने खुद से पूछा, अगर मैं पहले से ही विश्व प्रसिद्ध जादूगर होता तो मैं कैसे अभिनय करता। इसलिए उन्होंने उस आचरण को अपनाना शुरू कर दिया और एक विज़न बोर्ड बनाया। मेरी एक कार्यशाला में भाग लेने के बाद उन्होंने मुझे ढूंढ निकाला और अमेरिका में अध्ययन करने और प्रदर्शन करने के अपने सपने के बारे में बताया। मैंने उससे कहा कि वह बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन ये कहने की बजाय मैं अमेरिका में जादू का अध्ययन करना चाहता हूँ। कहो कि मैं अमेरिका में जादू का अध्ययन कर रहा हूँ। उन्होंने इसे प्रतिबिंबित करने के लिए अपने विज़न बोर्ड को और भी अधिक बदल दिया और अपनी नई मानसिकता, दृढ़ता और अपने द्वारा प्रेक्षित की जा रही तरंगों के माध्यम से एक मास्टरमाइंड के समूह में एक धनी चीनी व्यवसायी को आकर्षित करने में सक्षम हुए, जो उन्हें अमेरिका में जादू का अध्ययन करने के लिए प्रायोजित करने को तैयार थे। इसके बाद उन्होंने अपने एक मित्र से एक समाचार पत्र में छपे एक लेख की नकल तैयार करवाई जिसका शीर्षक था, मलेशियाई जादूगर हॉलीवुड में प्रदर्शन करेंगे। इसे अपने विज़न बोर्ड में भी जोड़ दिया। मुझे यकीन है कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसके बाद क्या हुआ। 1 साल तक कल्पना करने और अलग अलग तरह के काम करने के बाद उन्हें हॉलीवुड के द म्यूज़िक कैसल में परफॉर्म करने का निमंत्रण मिला। आकर्षण का नियम और डैनियल। यहाँ एक आकर्षण के नियम पर आधारित सफलता की एक और कहानी है। फिल्म द सीक्रेट देखने के बाद आकर्षण के नियम के बारे में मेरी व्याख्या ने डैनियल को अपने इरादों, लक्ष्यों और ध्यान की शक्ति को एक नए स्तर पर समझा दिया। उसने इस मायू में सपने के घर पर लागू करने का फैसला किया। जब यह बिक्री के लिए गया तो उसने सबसे अच्छा प्रस्ताव दिया, लेकिन ये इतना कम था कि बैंक ने जवाब भी नहीं दिया। सबसे ऊंची बोली लगाने वाला भी असफल हो गया और बैंक ने मकान की कीमत कम कर दी। इसलिए डैनियल इस बात को लेकर गंभीर हो गया। वह वास्तव में कितना खर्च कर सकता है और उसके परिवार के लिए क्या उचित मूल्य है, और फिर भी वह ये बहुत कम था। मेरे शब्द, जो कुछ भी आप चाहते हैं आपको भी चाहता है, लेकिन उसे पाने के लिए कार्रवाई करनी होगी। उन पर और उनके परिवार पर गहरा प्रभाव पड़ा।
इसलिए भले ही ये बात ज़्यादातर लोगों को अजीब लगे, लेकिन उन्होंने और उनके परिवार ने विजुअलाइजेशन को प्रैक्टिस करने को अमल में लाया। लगभग हर रोज़ वे घर के ड्राइववे तक गाड़ी चलाते, पार्क करते और ऐसे पेश आते जैसे घर उनका ही हो। वे अपने परिवार को ऐसे नमस्ते करता था जैसे वे काम से घर आ रहा हो। वे लोग तय करते थे कि फर्नीचर कहाँ रखा जाएगा, और वे पीछे के डेक पर बैठकर घोड़ों के बाड़े को भी देखते थे और कल्पना करते थे उनका घोड़ा पास के अस्तबल में बंद रहने की बजाय फिर से उनके साथ रह रहा है। फिर उसने सफलता के सिद्धांत को पढ़े और उस पर दृढ़ विश्वास और आसमान छूने लगा। उसे लगा कि ये वास्तव में सफलता की राह पर है। दूसरी नीलामी से पहले घर का निरीक्षण करवाने के बाद अब चिंता और जुनून नहीं रहा। वह शांत और निश्चिंत है। उसे पता था घर पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है।